दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है, क्योंकि सरकार को इसे लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि अब सिर्फ खराब दिखने वाली गाड़ियों पर ध्यान दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर हाल ही में लगाए गए बैन का फैसला वापस ले लिया है। अब 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और गाड़ी सीज भी नहीं होगी। लेकिन सरकार के कंफ्यूजन वाले फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने CAQM के निर्देश पर 1 जुलाई से ऐसे वाहनों पर रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। सरकार का ये कहना है कि इसे लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं और कुछ तकनीकी चुनौतियां भी हैं। अब सरकार सिर्फ उन गाड़ियों पर ध्यान देगी जो दिखने में खराब लग रही हैं या बहुत ज्यादा पुरानी हैं। अच्छी तरह से रखी गई पुरानी गाड़ियों को फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को ये राहत देते हुए इस पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है, जो 1 जुलाई से लागू हो गया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 1 नवंबर से इस फैसले पर फिर से काम किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे और यही वजह मानी जा रही है कि सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन 1 नवंबर से यह अभियान फिर से शुरू होगा। जी हां, यह अभियान 1 नवंबर 2025 से एक बार फिर से दोबारा शुरू होगा। इस बार यह अभियान सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में भी शुरू होगा। इसके तहत जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको ईंधन न देने और उन्हें जब्त करने का अभियान भी शुरू होगा। CAQM इसे लेकर निर्देश संख्या 89 में भी संशोधन कर रहा है। बाकी सारा स्केड्यूल जो है वो पहले जैसा रहने वाला है। उम्र पूरी कर चुके वाहनों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान शुरू होने के एक ही दिन बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस मामले में अदालत जाने की घोषणा भी कर दी थी, जिसके बाद लगातार लोगों की नाराजगी और गुस्सा इस फैसले पर सामने भी आ रहा था। दरअसल कार्रवाई के पहले ही दिन लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसे देखते हुए सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति भी स्पष्ट करनी पड़ी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस वार्ता कर ये साफ किया कि उनकी सरकार इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, जिसके बाद माना यही जा रहा है कि अब सरकार को अपना रुख जो है वो बदलना पड़ा। लेकिन सरकार ने अपना रुख क्यों बदला? दिल्ली सरकार को इस आदेश को लागू करने में कई तकनीकी और व्यवहारिक समस्याएं नजर आईं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को एक पत्र लिखकर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने की अपील की। सिरसा ने कहा कि जिन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरों की मदद से इन वाहनों की पहचान की जा रही है, वे अभी पूरी तरह से कारगर नहीं हैं। कैमरे तकनीकी रूप से मजबूत नहीं हैं, सेंसर सही से काम नहीं कर रहे हैं और स्पीकर सिस्टम भी खराब है। इसके अलावा इन कैमरों को NCR के डेटा से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी अधूरी है, जिसे वास्तविक स्थिति का सही आंकलन जो है फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अब जो जब्त वाहन हैं उन्हें वापस पाने की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में नए वाहन नियम की वजह से जब्त कर ली गई है तो दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे वापस पाने का एक संभावित तरीका भी बताया। हालांकि ये प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ जो है वो सामने आई है और सभी के लिए नहीं है। आपको मैं फटाफट बता देती हूँ। आपको अपने जब्त वाहन को पाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग पोर्टल या वाहन वेबसाइट पर जाना होगा। अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करके उसकी वर्तमान स्थिति चेक करें कि क्या उसे स्टोर किया गया है, स्क्रैप किया गया है, नीलाम किया गया है या पंजीकरण रद्द किया गया है। वाहन को फिर से पाने के लिए आवेदन करें। यदि वाहन जब्त और यार्ड में रखी गई है तो मालिक संबंधित RTO या प्रवर्तन विभाग के माध्यम से उसे जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। RTO या प्रवर्तन विभाग के जरिए अप्रूवल मिलने के बाद ही वाहन मालिकों को पार्किंग यार्ड शुल्क का भुगतान करना होगा। वाहन को दोबारा पंजीकृत और चलाने योग्य बनाने से पहले उसे फिटनेस और प्रदूषण परीक्षण पास करवाना भी बेहद जरूरी है। आपको अपने जब्त वाहन को पाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग पोर्टल या वाहन वेबसाइट पर जाना बेहद जरूरी है और ऐसे में अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करके उसकी वर्तमान स्थिति चेक करनी है। वो स्टोर हुई है या स्क्रैप हुई है, इसका भी आपको कहीं ना कहीं अब ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप में चली गई है तो उसको लेकर भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं। हालांकि देखिए, जो ये नियम बताए गए हैं उसमें आपकी गाड़ी फिट होती है या नहीं होती है,
इसको लेकर भी आपको बता दें कि कई ऐसे नियम हैं जो लागू किए गए हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका वाहन जब्त या यार्ड में रखा गया है तो मालिक संबंधित आरटीओ या प्रवर्तन विभाग के माध्यम से उसे जारी करने के आवेदन कर सकता है और इसी विभाग के जरिए अप्रूवल मिलने के बाद वाहन मालिकों को पार्किंग या यार्ड शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर वो वापस से अपना वाहन जो है वो वापस ले सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से जो फैसला लिया था पुरानी गाड़ियों को लेकर, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को लेकर, फिलहाल वो फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन अक्टूबर तक ये रोक है। 1 नवंबर से ये फिर से लागू कर दिया जाएगा।